नमस्कार साथियों, मैं शुभम जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योजना भी शुभम पर। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो और किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है दोस्तों। जी हां साथियों, दीपावली से पहले किसानों के लिए 2 नई योजनाएं शुरू की गई है और इसके साथ ही कर्ज माफ़ी को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है दोस्तों। तो साथियों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो आपका 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में 4,000 दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, दीपावली का धमाका किसानों के लिए हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 42,000 करोड़ की राशि देश भर के 100 जिलों के 7 करोड़ किसानों के खाते में जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि साथियों, आज से ही किसानों को दीपावली का तोहफा मिलना शुरू हो गया है। और अगर आप पात्र किसान हैं तो 2 लाख तक के कर्ज माफ़ी को लेकर भी आपके लिए खुशखबरी है। साथ ही देश भर के किसानों के लिए 2 नई योजनाएं शुरू किया गया है, जिनके तहत 100 जिलों का चयन किया गया है। इन 100 जिलों के करीब 1 करोड़ 7 लाख किसानों के खाते में 42,000 करोड़ की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप भी इन 100 जिलों में से किसी एक जिले के किसान हैं तो आपके खाते में 1417 तक की राशि ट्रांसफ़र होने वाली है। साथियों, 2 नई योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, जिनके तहत हर पात्र किसान के खाते में 1417 ट्रांसफ़र किए जाएंगे। साथ ही 2 लाख तक के कर्ज माफ़ी की योजना भी शुरू कर दिया गया है। अगर आपने केसीसी कार्ड से लोन लिया है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आप 2 लाख तक कर्ज माफ़ करवा सकते हैं। किसानों के लिए ये दीपावली का सबसे बड़ा धमाका है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के साथ साथ कर्ज माफ़ी भी आपको मिल रहा है दोस्तों। अब सवाल आता है कि 4,000 किसानों के खाते में कब आने वाले हैं। तो जिन किसानों के डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हो तो उन्हें 20वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें अभी 21वीं किस्त के साथ 20वीं किस्त भी मिलेगा। यानी कि कुल 4,000 उनके खाते में ट्रांसफ़र होंगे। और जिन्हें किसानों को 20वीं किस्त पहले ही मिल चुका था उन्हें अब सिर्फ 21वीं किस्त के रूप में 2,000 मिलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन ये पैसा कब मिलेगा, तो दोस्तों सरकार की ओर से तय तारीख आ चुकी है। दीपावली से ठीक पहले किसानों के खाते में राशि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि किसानों के बल्ले बल्ले होने वाली इस बार 21वीं किस्त 4,000 की मिलने जा रही है, और ये भी दीपावली से पहले दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों, इसके साथ ही किसानों के लिए एक और नई योजना शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना के तहत 24,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इससे किसानों को सिंचाई, फसल उत्पादकता बढ़ाने और कृषि ऋण सुविधा देने का लाभ मिलेगा दोस्तों। देश भर के सभी राज्यों में सिर्फ 100 जिलों का चयन किया गया है जहाँ यह योजना पहले चरण में लागू होगी। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्रति वर्ष 1417 की सहायता राशि मिलेगा। अब सवाल आता है कि किन 100 जिलों में को चुना गया दोस्तों। तो सरकार ने 3 मानकों के आधार पर चयन किया है। पहला, खेतों की उत्पादकता। दूसरा, साल में कितनी बार खेती होती है। और तीसरी, किसानों का निवेश और लोन की सुविधा कितनी उपलब्ध है। इन 3 मानकों के आधार पर इन जिलों को चुना गया है और अब इन जिलों के किसानों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत भी कर दी गई है, जिसके तहत किसानों को दलहन की खेती आत्मनिर्भर बनाया गया है। यह योजना अगले 6 वर्षों तक चलेगी और हर साल में 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को 24,000 करोड़ की राशि दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि हर किसान को प्रतिवर्ष 1417 इस योजना के माध्यम से मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं केसीसी लोन माफ़ी योजना की दोस्तों। देश भर के किसानों के लिए जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनके लिए यह योजना बहुत राहत देने वाली है। यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड 2 लाख तक का लोन ले रखा है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। इस योजना के तहत पात्रता शर्त यह है कि किसान के नाम पर खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए, 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए और बैंक रिकॉर्ड सही होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कापी, भूमि दस्तावेज, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वोटर ID, राशन कार्ड और केसीसी कार्ड की फ़ोटो चाहिए दोस्तों साथ में। अब आवेदन कैसे करें, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होम पेज पर लोन माफ़ी स्टेटस या कर्ज माफ़ी आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नई विंडो खुलेगी जिससे आप किसान पंजीकरण संख्या, बैंक का नाम, जिला और राज्य का नाम भरने को कहा जाएगा। सबमिट करते ही आपको सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी दोस्तों। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आपका कर्ज माफ़ हो जाएगा, नहीं तो फिलहाल लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कब आएगी और किन्हें मिलेगा दोस्तों। तो पात्रता शर्तें वही रहेगी जो किसान के नाम पर खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, भूमि रिकॉर्ड सत्यापित होना चाहिए दोस्तों। और अगर परिवार में कोई टैक्स भरता है तो या सरकारी नौकरी में है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। हर किस्त से पहले सरकार का लाभार्थियों की सूची जांचती है, केवल पात्र किसानों को ही किस्त मिलती है। लिस्ट कैसे चेक करें, तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं,
किसान कार्ड लाभार्थी सूची पर क्लिक करिएगा दोस्तों। राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें, सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके गांव के किसानों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर उसमें आपका नाम है तो आपकी किस्त मिलेगी, अगर नहीं है तो आपका सत्यापन अधूरा है, डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है दोस्तों। अब नज़दीकी ई मित्र जनसेवा केंद्र या किसी भी विभाग के कार्यालय में जाकर अपनी जानकारी अपडेट करवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपकी किस्त नहीं आई है तो शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। आप सबसे बड़ा सवाल है कि किसी किस्त कब मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जानकारी के अनुसार पहले 4 राज्यों किसानों के खाते में 2000 की किसी किस्त ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अब बाकी बचे 24 राज्यों के 9 करोड़ किसानों के खाते में किस्त दीपावली से पहले ठीक 1-2 दिन पहले आ जाएगा। यानी कि इस दीपावली से पहले किसानों के खाते में किस्वीं किस्त के रूप में 2000 जरूर आएंगे। जैसे ये राशि ट्रांसफ़र होंगी हम तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको इसी जानकारी देंगे। इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे लाइक करें और अन्य किसानों भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी तक की खुशखबरी पहुंच सके। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।